हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों से फैट लॉस के बारे में बात करता हूँ कि फैट लॉस कैसे होता है। कई लोग जिम में आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, क्रंचेस करते हैं, एक एक घंटा एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन उनका वेट नहीं लूज होता है, नई बॉडी से फैट कम होता है। एक एक महीने हो जाते हैं, 2 महीने कहते हैं सर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसके पीछे उनको ये नहीं पता होता है कि खाना क्या है। आप एक्सरसाइज करते हो और बाहर जाके जो भी मन आता है खा लेते हो, मीठा खाते हो, बाहर के जंक फूड खाते हो, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब अवॉइड करना होता है। आपको नहीं खाना है। आपको इस सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जब भी आप अपना बॉडी वेट कम करना चाहते हैं या फैट लूज करना चाहते हैं तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा। जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे, कैलोरी डेफिसिट में जाने का मतलब कि जैसे आप 2000 कैलोरी या 5000 कैलोरी दिन भर में खाते हैं, आपकी नीड है 5000 कैलोरी रोज डेली खाना। आप डेली खा लेते हैं, सुबह से शाम तक किसी न किसी चीज़ में आपको कैलोरी मिली जाती है। चाहे वो आप रोटी खाओ या चावल खाओ या दाल खाओ, आपको कैलोरी मिलती रहती है। या एग्स खाओ, आपकी 5000 6000 आपकी कैलोरी इंटेक है। तो आपको अपनी कैलोरी इंटेक कम करनी पड़ेगी। जैसे जिनमें ज़्यादा कैलोरी है उसे कम खाओ, जिसमें और ज़्यादातर आप प्रोटीन की चीज़ें खाओ। प्रोटीन में जैसे कि जब आप फैट लूज कर रहे हो तो आपको प्रोटीन ज़्यादा ही करना है और कार्बोहाइड्रेट और अपनी कैलोरी पे ध्यान रखना है कि कैलोरी जितनी कम लेंगे उतने ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। थोड़ी बहुत वीकनेस लगेगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। वो ज़रूरत कैसे पता चलेगी कि आपका काम क्या है, आप बैठ के काम करते हो या दिन भर चलते रहते हो, या आपका हाथ पाँव चलाना या जो भी काम है, उस हिसाब से आपको अपनी डाइट चार्ट बनानी चाहिए। आप अगर वेट लूज करना चाहते हो तो आप 1 महीना मेरी कही हुई बात को सुनिए, समझ करके देखिए, आपको पक्का 15 दिन में ही रिजल्ट मिल जाएगा। आप अपनी कैलोरी इनटेक को कम कर दीजिए और जंक फूड को बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। मीठा बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। मीठे में आपको यूज़ करना है तो आप शहद यूज़ कर सकते हो, कोई भी फल यूज़ कर सकते हो। मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। मीठे में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, आपको बिल्कुल भी नहीं छूना ही नहीं है उसको। मैदे का कोई भी आइटम नहीं खाना है और कैलोरी डेफिसिट में जाना है। ये आप ही को पता होगा। ये आपको इसलिए पता होगा कि आप कितना खाते हो और आपको कितना करना है। आप 4 रोटी खाते हो, आप 1 कर दो। आप दाल 1 कटोरी खाते हो, आधी कर दो। उसके साथ सैलड ऐड कर दो। प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा खाइए, जिसमें उबले अंडे हैं, सब्जियां हैं कई तरीके की, और चिकन है बॉयल। आप प्रोटीन की चीज़ें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खाएं। उस पर भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा एग्स खा लीजिए, येलो पार्ट नहीं खाना है उसका, सिर्फ वाइट खाना है। इससे आपका मसल गेन होगा और फैट लॉस होगा। जिम में आएंगे, आप ट्रेनिंग करेंगे, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, मतलब मन लगा के मेहनत करना कि जब जिम में मेहनत कर रहे हैं तो फिर गाने नहीं सुन रहे हैं कि गाना सुन रहे हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं। जब आप एक्सरसाइज करो तो सिर्फ एक्सरसाइज पे ही फोकस करो, चाहे वो एक्सरसाइज 40 मिनट की हो या 1 घंटे की। जब तक आपकी बॉडी से पसीना नहीं निकलेगा या आपकी बॉडी को फील नहीं होगा कि हाँ मैंने मेहनत करी है। लोग आधे घंटे के लिए आते हैं, आधे घंटे मेहनत करी और सोचा मैंने बहुत मेहनत कर ली, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी तक कैलोरी और शुगर तक स्टोर कर रखी होती है कि हमारी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट जाने में ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब आपका पसीना निकलेगा तभी आपकी बॉडी से कैलोरी या फैट आपका कटेगा। तो आपको ये बहुत ज़रूरी होगा जानना है कि आप अपनी कैलोरी इंटेक के बारे में जानने कि आप क्या खाते हैं। आप जब तक अपनी कैलोरी इंटेक कम नहीं करेंगे, आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाएंगे, आपका बॉडी फैट कभी कम होएगा नहीं। आप 2 घंटे जिम कर लीजिए, नहीं होगा कम, कि आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, और आपको इससे 100% फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी बताई हुई चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे कमेंट करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और ना वो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा तो मैं और अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगा इसके बारे में। अब अगला वीडियो मेरा वेट गेन के ऊपर होगा। नेक्स्ट जिनका वेट गेन नहीं होता मैं उनके बारे में बताऊँगा।